बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए, अब हमने प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करना है। प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं? देखिए, प्रोबेबिलिटी की दो मीनिंग होती हैं। या आप मीनिंग वन को लेके चलोगे या आपने मीनिंग टू को क्लियर करना है। सबसे पहली कंसेप्ट प्रोबेबिलिटी क्या है? द न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। इसको एग्जांपल से क्लियर करते हैं। फर्स्ट पॉइंट को कि जो न्यूमेरिकल मेजर होती है अनसर्टेनिटी की, वो क्या कहलाती हैं? प्रोबेबिलिटी कहलाती हैं। सपोज कर ले, मैंने ये एक कॉइन लिया। इस कॉइन के दो रुख होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक रुख होता है हेड और दूसरा रुख होता है टेल। जब आप इस कॉइन को फ्लिप करते हैं, ऊपर की तरफ उड़ाते हैं जी, ऊपर की तरफ उछाल देते हैं, तब आपके पास कितनी पॉसिबिलिटी है? ज़मीन पे आके या तो वो आपको हेड देगा या आपको टेल देगा। तो आपकी अनसर्टिनिटी, अगर आप मैक्सिमम पॉसिबिलिटी देके, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी तो दो है, लेकिन इन दो में चांसेस है कि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। यानी 1/2 आप कह सकते हैं कि इसकी 50% चांसेस है, इसकी भी 50% चांसेस है। ये जो आपने न्यूमेरिकल वैल्यू डिस्कस की, इसकी बेसिक न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई 50%, 50%। ये और न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई जो कि आपके चांसेस है, अनसर्टेनिटी है। इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। यहां तक क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। द बिलीफ ऑफ समवन अबाउट द अक्रेंस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी इसी एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं सर। अगर आप इस कॉइन को फ्लिप कर दे, जिसके एक साइड पे हेड, दूसरी साइड पे टेल, जब आप इसको ऊपर उछालते हैं, तो जो बंदा जिस चीज की इसमें तवक्को रखे कि मुझे हेड आएगा और दूसरा बंदा कहे कि मुझे टेल आएगा, जो तवक्को रख रहा है वो बेसिकली आपकी क्या है? प्रोबेबिलिटी है। या इसको इस तरह भी वजाहत कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल, ये आपका एक क्या हो गया जी? चक्का। जिसे हम नॉर्मली क्या कहते हैं? चक्का बोलते हैं। जब आप इसको लड्डू के ऊपर रोल करते हैं तो क्या होता है सर? इस तरह होता है कि जब वो रोल करता है तो आप तवक्को कर लेते हो कि मुझे, फॉर एग्जांपल, आपने एक पे रोटी पक्की करनी है, तब आप तवक्को ये रख रहे हैं कि चक्कर रोल करने से मुझे एक आएगा। ये जो आप तवक्को रख रहे हैं, ये बेसिकली क्या कहलाती हैं? प्रोबेबिलिटी कहलाती हैं। यहां तक क्लियर जी? अब आते हैं जी, इस पॉइंट की तरफ आते हैं। अब देखिए, ये प्रोबेबिलिटी जब आप स्टार्ट कर रहे हो, तब आपने कुछ कंसेप्ट पढ़ने होते हैं। वो कंसेप्ट आप बेसिकली, चूंकि आप बेसिक सब्जेक्ट क्या पढ़ रहे हैं? स्टैटिस्टिक पढ़ रहे हैं, और उस प्रोबेबिलिटी में स्टैटिस्टिक की कुछ टर्म इन्वॉल्व होते हैं। वो अब हम डिस्कस करेंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब आप प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर रहे होते हैं, तब आप प्रोबेबिलिटी में आपने कुछ टर्म डिस्कस करने हैं। वो टर्म बेसिकली हम स्टैटिस्टिक के लिए डिस्कस कर रहे होते हैं, जो कि ज़रूरी है प्रोबेबिलिटी के लिए, ज़रूरी प्रोबेबिलिटी के लिए होते हैं। लेकिन चूंकि स्टैटिस्टिक एक प्रॉपर वे होता है, प्रॉपर स्टेप होते हैं, तो इस वजह से हम उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या है जी? सबसे पहले है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं? देखिए, मैंने आपके सामने दो एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी किए हैं। एक एक्सपेरिमेंट मैं अगर आपको यहां से मिटा दूं, दोबारा रिपीट करके दे दूं, एक एक्सपेरिमेंट मैंने ये किया है। फॉर एग्जांपल, ये आपकी कॉइन हो गई
इसके दो रुख होंगे, एक रुख होगा हेड, दूसरा रुख होगा टेल। तो अब इसके पॉसिबल जितने आउटकम होंगे, इसमें जो द प्रोसेस विच अलाउ अस टू गेट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। यानी ये देखिए, जब आप काइन को प्लिफ करोगे तो इस एक्सपेरिमेंट में आपने काइन को प्लिफ करना है, ये आपका एक प्रोसेस हो गया। अब इसके जो ऑब्जर्वेशन आएंगे, जाहिर बात है इसका जो सिट होगा या तो हमें हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा। ये बेसिकली आपकी जो आपने ऑब्जर्वेशन गेट किए, ऑब्जर्वेशन आपने किस तरह गेट की, क्या आपने काइन को प्लिफ किया, ये प्रोसेस होगा एक्सपेरिमेंट के लिए। ज़मीन पे गिरेगा, ठीक है, तो इससे जो आउटकम ऑब्जर्वेशन की आएगी वो बेसिकली क्या कहलाएगी, एक्सपेरिमेंट कहलाएगी। यहां तक क्लियर। अब देखिए फिर काइंड, जो एक्सपेरिमेंट के काइंड होते हैं वो डिफरेंट टाइप के पॉसिबल है। अब देखिए ये जो एक्सपेरिमेंट है इसके मैनी काइंड्स हैं, लेकिन विच कैन बी टेकन इन वेरियस फील्ड। देखिए किसी भी एक्सपेरिमेंट के डिफरेंट काइंड होते हैं, सिमिलरली स्टैटिस्टिक में भी इसके डिफरेंट काइंड होंगे, लेकिन यहाँ पे हम इसको दो ग्रुप में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कितनी ग्रुप में डिवाइड करेंगे, दो ग्रुप में। एक ग्रुप जो होगा उसमें वो एक्सपेरिमेंट आएंगे, दोज एक्सपेरिमेंट विच गिव सेम आउटकम, सर्टेन आउटकम। फॉर एग्जाम्पल, यानी जब आप एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हो तब आपके पास आउटपुट होंगे। एक ग्रुप में हम सेम आउटपुट की एक्सपेरिमेंट को रखते हैं, ठीक हो गया। अब देखिए जब सेम आउटपुट की एक्सपेरिमेंट होंगे तो इसमें सर्टेनिटी इन्वॉल्व होगी। क्या इन्वॉल्व होगी, सर्टेनिटी। जब आपके आउटपुट सेम आएंगे तो सर्टेनिटी इन्वॉल्व होंगी। लेकिन कुछ ऐसे ग्रुप भी होंगे जिसमें आपके आउटकम डिफरेंट आएंगे। क्या आएंगे, आउटकम। देखिए दो एक्सपेरिमेंट हो गए, एक को हमने ग्रुप 1 में रखा। ग्रुप 1 में क्या एक्सपेरिमेंट होंगे जिसके आपको अंदाजा हो क्या ऐसे आउटपुट मुझे मिलने वाले हैं, ठीक है। सपोज कर ले, साइड पे एक एग्जांपल अगर मैं ले लूँ इसका, काइन को प्लेफ करोगे, काइन को क्या करोगे, प्लेफ करोगे, तो अब आपको अंदाजा है कि एक हेड आएगा एक टेल आएगा। अब आपको पहले से इंफॉर्मेशन है कि हेड और टेल आने वाले हैं, ठीक है, ये आपकी सर्टिनिटी है, ठीक हो गया। लेकिन कुछ ऐसे ग्रुप होंगे जिसको अगर आप बार बार परफॉर्म करें, अब आपको कोई अंदाजा होने वाला नहीं है कि मुझे क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप को क्या कहते, तो यानी अनसर्टेनिटी होगी। और हमें ये जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है ये हमें काम देगा, ये हमें ज्यादा स्टैटिस्टिक की इंफॉर्मेशन देगा, ठीक हो गया जी। अब देखिए पहले ग्रुप के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और दूसरा एग्जाम्पल दूसरी ग्रुप के लिए लेते हैं। अब देखिए पहला देखिए,
अगर आपके पास एक बैग है और उसमें वाइट बाल है और मैं आपसे कहूँ कि इससे एक बाल उठाए, सारे वाइट बाल है, 10 वाइट बाल है, 10 वाइट बाल है। अब देखिए यहाँ पे कोई बंदा भी अंदाज़ा कर सकता है कि सर आप जो भी उठाओगे वाइट होगा, तब आपके सेम आउटपुट होंगे यहाँ पे। तो ये एक्सपेरिमेंट ग्रुप 1 को ताल्लुक़ रखेगा जी। अब देखिए अगर मैं ये एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह कर दूँ कि मैं बैग ले लूँ, इस बैग में 5 वाइट ले लूँ और 5 ब्लैक ले लूँ और इसको यानी इस तरह हिलाऊं और मैं आपसे कहूँ कि अब बैग से बाल उठाओ। अब आप कोई अंदाज़ा नहीं कर सकते कि मुझे वाइट बाल आएंगे या ब्लैक बाल आएंगे। तो ये जो एक्सपेरिमेंट होगा ये ग्रुप 2 को ताल्लुक़ रखेगा। यहाँ तक क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। आगे नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। अब एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या एक्सपेरिमेंट होता है? रैंडम। रैंडम की तरफ प्रॉपर आते हैं। An experiment which gives different possible outcome under the same condition of performance. रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? मैं अगर एग्जाम्पल ले लूँ ऊपर वाले रिजल्ट की, यहाँ पे 5 वाइट बाल है, 5 ब्लैक बाल है, फिर मैंने इसको हिलाया इस तरह। अब मैं आपसे कहूँ कि इससे बाल उठाओ, तब आप कहोगे कि सर कोई पता हमें नहीं कि हमारे हाथ में ब्लैक आएगा या वाइट आएगा। क्लियर? अब देखिए आपके आउटकम आ रहे हैं लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा, ब्लैक आ सकते हैं, वाइट भी आ सकते हैं। लेकिन आप जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आप हिला रहे हैं फिर अंदर से उठा रहे हैं, परफॉर्मेंस आपकी सेम है हर टाइम। तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा। इसकी एग्जांपल ये और कुछ भी है। अगर आप काइन को टॉस करोगे तो आपके हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, डिफरेंट रिजल्ट आ रहा है, लेकिन जो प्रोसेस है आपका सेम है। काइन को प्ले कर रहे हैं फिर देख रहे हैं, प्रोसेस तो सेम है हर टाइम, लेकिन हर टाइम आपके आउटकम डिफरेंट पॉसिबल है। तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा। अब आते हैं जी नेक्स्ट की तरफ, रोलिंग अ डाई। ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। RE मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट। जब आप इस डाइस को रोल करोगे तो ये आपका एक प्रोसेस होगा, ये आपकी परफॉर्मेंस होगी, ये आपकी प्रोसेस होगी। लेकिन अब आपको कोई अंदाज़ा नहीं, हर टाइम डिफरेंट वैल्यू आएगी। तो ये कौन सा एक्सपेरिमेंट होगा? रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा। अब आते हैं जी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। Selecting a student randomly from a group of a student. अब देखिए फॉर एग्जाम्पल आपने 5 बंदे एक ग्रुप में रखे हैं, कोई बंदा उससे सवाल करता है, तो अब यहां पे ये पॉसिबल है कि 5 बंदों में किसी से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो यहां पे ये कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये जी रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गई। अब आते हैं सैंपल स्पेस की तरफ। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल ये आपकी काइन है, इसका एक रुख हेड है, दूसरा टेल है। जब आप इसको ऊपर की तरफ प्लेफ करोगे तब इसके टोटल पॉसिबल सैंपल स्पेस को एस से डिनोट किया जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट का हमें टोटल इसके कितने रिजल्ट आ सकते हैं? हेड भी हमें आ सकता है, टेल भी आ सकता है। जब ये टोटल जो आपने रिजल्ट निकाला एक रैंडम
एक्सपेरिमेंट से ये सैंपल स्पेस कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं चक्के की, डाइस की। ये आपकी डाइस है। जब आप इस डाइस को लड्डू के ऊपर रोल कर देते हैं, तब अगर आप टोटल निकालना चाहते हैं कि मेरे पास टोटल पॉसिबिलिटी, इसको S2 नाम दे, सैंपल 2। ऐसा भी पॉसिबल है कि मुझे 1 आ जाए, ऐसा भी पॉसिबल है कि मुझे 2 आ जाए, ऐसा भी पॉसिबल है कि 3 आ जाए, ऐसा भी पॉसिबल है कि 4 आ जाए, ऐसा भी पॉसिबल है कि 5 आ जाए, ऐसा भी पॉसिबल है कि 6 भी आ जाए। ये जो टोटल रिजल्ट आपने निकाला, अब आप ये नहीं कह रहे कि मुझे 1 आ जाए, नहीं, बल्कि टोटल निकाल रहे हो कि इतनी पॉसिबिलिटी होगी। इसको क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस कहते हैं। अब आते हैं जी इवेंट की तरफ। अब इवेंट, द पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस व्हेन is which probability can assign is called event। अब इसको एग्जांपल से क्लियर करते हैं। इसी चीज की भी एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं जी, इवेंट की। ये आपका काइन है। अब मैं डिस्कस कर रहा हूं इवेंट को। इसका एक हेड है, एक टेल है। अब आपने एक्सपेरिमेंट इसको प्लेफ किया तो आपका जो सैंपल स्पेस है, जिसको एस बोलते हैं, अब आपके सैंपल स्पेस में क्या आ सकते हैं? टोटल हेड भी आ सकता है नीचे ज़मीन के ऊपर, टेल भी आ सकता है। अब इवेंट किसे कहते हैं? कि इस सेट के टोटल सबसेट। तो सबसेट का मतलब क्या होता है? हेड भी दोबारा इसमें इंक्लूड हो रहा है, टेल भी इसमें मौजूद है। सबसेट दोबारा उसी सेट सैंपल स्पेस में होना चाहिए। हेड और टेल भी इसका सबसेट है, और इसके अलावा एम्प्टी भी इसका सबसेट है। ये सारे जो सबसेट आ गए, एम्प्टी में क्यों ले रहा हूं? ऐसा भी पॉसिबल है कि जमीन के ऊपर आपको कुछ भी ना आ जाए, तो ये एम्प्टी होगा, ठीक है, ये टोटल सबसेट होगा। लेकिन प्रोबेबिलिटी में ये जो एम्प्टी होता है, ये इम्पॉसिबल इवेंट होता है। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा पॉसिबल होता कि फॉर एग्जाम्पल टास्क ऐसा हो जाता है कि आप रोल करते हैं, ये बिल्कुल ऐसा कड़ा हो जाता है, ना हेड आ जाता है ना टेल आ जाता है, तो ये एम्प्टी आउटपुट होगा ना। तो ये इवेंट है, लेकिन ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम फिर दोबारा एक्सपेरिमेंट को दोहराते हैं। जैसे कि आप घर वगैरह में जब फॉर एग्जाम्पल टास्क को कायम करते हैं, जब कुछ नहीं आ जाता है तो हम क्या कह देते हैं कि दोबारा कर ले, तो ये इम्पॉसिबल है। लेकिन अकर होता है, पॉसिबल है। ये जो है हेड और टेल, ये सारे के सारे क्या है? इवेंट है। अब देखिए, फिर इवेंट के अकसाम है। एक को बोलते हैं कंपाउंड इवेंट, ऐसा इवेंट जिसमें मोर देन ज्यादा आउटकम हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये कंपाउंड इवेंट है। ये तो सिंपल इवेंट है क्योंकि इसमें एक आउटकम है, ये भी सिंपल इवेंट है क्योंकि इसमें एक आउटपुट है। लेकिन ये जो है, ये कंपाउंड इवेंट है। कंपाउंड इवेंट क्यों है? क्योंकि इसमें आपके मोर देन ज्यादा आउटकम नजर आ रहे हैं। ठीक हो गया जी। अब आते हैं इक्वली लाइक इवेंट की तरफ। अब हम डिफाइन कर रहे हैं कि इक्वली लाइक इवेंट किसे बोलते हैं। आपने दो इवेंट उठा लेने हैं, एक ए एक बी। अब देखिए, जब आप पहले सैंपल स्पेस बनाते हैं काइन का, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। अब इसके इवेंट बना लो। इवेंट में क्या क्या आ सकता है? एम्प्टी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, और हेड टेल भी आ सकता है। ये इसके आते हैं।
अब देखिए, अब आप क्या करोगे, इक्वली लाइक को डिफाइन कर रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, हेड और टेल को क्या कर रहा हूं, उठा रहा हूं। ए में मैंने हेड रखा, बी में मैंने टेल रखा, ठीक हो गया। अब इक्वली लाइक किसे कहते हैं, इक्वली लाइक किसे कहते हैं, जिसके सेम चांसेस हो। ये देखिए, इन दोनों के चांसेस सेम है कि जब आप काइन को फ्लिप करोगे, ये आपका काइन है हेड और टेल, जब आप इसको ऊपर की तरफ उछालोगे तब आपकी पॉसिबल है कि हेड भी आ सकता है, इस इवेंट का रिजल्ट हेड भी आ सकता है, इस इवेंट का रिजल्ट टेल भी आ सकता है। अब आते हैं जी नेक्स्ट डिफिनीशन की तरफ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक हो गया। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या है, आपने दो इवेंट उठा लेने हैं। देखिए, ये आपके सारे इवेंट होंगे, इसमें से आपने दो उठा लेने हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट इवेंट में मैंने हेड उठा लिया, सेकंड इवेंट में मैंने टेल उठा लिया। अब अगर इनकी इंटरसेक्शन की जाए, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं है। जब भी दो इवेंट में कुछ कॉमन नहीं होगा, इसको क्या बोलोगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्लियर? फिर उसने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, यहां पे इसकी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन डिफिनीशन, ये डिफिनीशन अगर आप यूज करोगे तो आपके लिए सिंपल होगा। अब देखिए कि हेड और टेल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल हेड एंड टेल विल अकर टुगेदर। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि काइन को प्लेफ करे आप और नीचे जमीन पे वो गिरा, आपको हेड भी नजर आ रहा हो, आपको टेल भी नजर आ रहा हो। तो ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं। फिर ये देखे, एक बात और भी नोट कर ले, ये रिजल्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्लियर? कि जब भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, जब भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, उसका रिजल्ट हमेशा, उसके यूनियन का रिजल्ट हमेशा आपको सैंपल स्पेस देगा। इस पॉइंट को पहले क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने, ये आपका है काइन है, एक हेड है एक टेल है, ऊपर की तरफ उछालोगे तो आपका सैंपल स्पेस क्या आएगा? सर, आप कहोगे सर हमें हेड आ सकता है, हमें टेल आ सकते हैं। इसके अब इवेंट बनाते हैं इस सैंपल स्पेस के। इवेंट किसे कहते हैं? कि पूरे सबसेट, एक एम्प्टी होता है, हेड भी पॉसिबल है, टेल भी पॉसिबल है, ठीक हो गया सर, और हेड टेल भी। इवेंट किसे कहते हैं? हेड टेल भी। ये इसके इवेंट हो गए, ठीक हो गया सर। अब देखें, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लेते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक इवेंट को मैंने क्या रखा? एक इवेंट में मैंने रखा ए की वैल्यू मैंने रखी हेड, बी की वैल्यू मैंने रखी टेल। अब देखिए, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं क्योंकि इसकी इंटरसेक्शन क्या आती है? इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन अब ये मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में एक खूबी ये है कि वो आपको पूरा सैंपल स्पेस देते हैं। अब अगर मैं इन दोनों को यूनियन कर दूं तो इसकी यूनियन में हेड भी आएगा, टेल भी आएगा। अब देखिए, आपको पूरा सैंपल स्पेस मिल गया। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जब भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, तब उसका जो यूनियन होगा वो हमेशा आपको क्या देगा? पूरा सैंपल स्पेस देगा। क्लियर जी? बिल्कुल। अब आते हैं जी नेक्स्ट की तरफ।
नेक्स्ट देखते जाइए। नेक्स्ट क्या है? डिफिनीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कैन बी डिफाइंड बाय टू डिफरेंट अप्रोच। अब देखिए प्रोबेबिलिटी के डिफरेंट अप्रोच आ गई। एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, एक सब्जेक्टिव अप्रोच है, एक एक करके, ठीक है, बता दें। ऑब्जेक्टिव अप्रोच बेस ऑन द आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। दिस अप्रोच फर्दर क्लासिफाई इनटू 3 अप्रोच। ये जो ऑब्जेक्टिव अप्रोच है ये रैंडम एक्सपेरिमेंट के ऊपर क्या कर लेता है? डिपेंड कर लेता है। फॉर एग्जांपल काइन को प्लेफ करोगे, ठीक है, आप ऑब्जेक्टिव में क्या क्या फिल कर सकते हैं? हेड फिल कर सकते हैं, टेल फिल कर सकते हैं। 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। फिर ऑब्जेक्टिव अप्रोच के 3 अकसाम हैं। क्लासिकल अप्रोच, पेरियर आप उसको कहते हैं, एम्पेरिकल और पोस्टीरियर, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच, एक्जिम अप्रोच। ये आप तीनों क्या करेंगे? डिस्कस करोगे। अब देखिए क्लासिकल अप्रोच, ये हमारे काम की चीज है कि जिस चीज की, जिस इवेंट की, ये प्रोबेबिलिटी का सिंबल है P, ये इवेंट का सिंबल है, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे इवेंट का। अब आप क्या लिखोगे सर कि इवेंट में जितने एलिमेंट हैं, ये इवेंट के एलिमेंट हैं, उसको डिवाइड करोगे सैंपल स्पेस के एलिमेंट से। ये देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, ये होता है क्लासिकल अप्रोच। एग्जाम्पल से काम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी काइन हो गई, ये इसका एक साइड हेड है, दूसरा साइड टेल है, ठीक हो गया सर। जब आप इसको ऊपर की तरफ उछाल लेते हैं तब आप सैंपल स्पेस आपका क्या बनता है सर? हेड और टेल। इसके इवेंट क्या बन जाते हैं? एम्प्टी, एच, टेल, हेड और टेल। अगर कोई ये इवेंट ले ले, अपनी तरफ से कह रहे कि मैं सर ये इवेंट मुझे हेड आना चाहिए, तो उसके इवेंट क्या होगा? ए होगा। अब देखिए प्रोबेबिलिटी की डिफिनीशन इस इवेंट ए के लिए क्या होगी क्लासिकल अप्रोच की तरफ? इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 1। टोटल सैंपल स्पेस कितना है? 2, तो 1/2। क्लियर? बिल्कुल ओके जी। अब अगर आप देखें, अगर आप इस एग्जांपल को देखें, ये आपकी हो गई डाइस, ये आपकी डाइस हो गई। अब देखें अगर डाइस को लड्डू के ऊपर रोल करें तो आपका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6। कोई बंदा कहे कि सर मुझे क्या आ जाए? 2 आ जाए। अब आप प्रोबेबिलिटी को, अब आप इस इवेंट की क्लासिकल वे से प्रोबेबिलिटी किस तरह डिफाइन करोगे कि इसमें नंबर ऑफ इवेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 1। 2 नहीं लिखोगे, एलिमेंट की तादाद लिखनी है। टोटल सैंपल स्पेस आपका क्या है? अगर कोई बंदा कहे बी इवेंट है फॉर एग्जांपल कि मुझे 1 भी आ सकता है, 3 भी आ जाए या 5 आ जाए, तब आप क्या कहोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3। टोटल तादाद कितनी है सैंपल स्पेस की? 6। तो इसकी कुछ तादाद इस तरह 1/, क्या आएगी? 2 आएगी। क्लियर? दिस अप्रोच इज अ वेरी सिंपल एंड कैन बी यूज्ड व्हेन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट गिव लाइकली इवेंट इनफाइनाइट, अदरवाइज इट कैन नॉट बी। ये इक्वली लाइक में यूज होता है, ठीक है। बहरहाल नेक्स्ट को हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, काइंडली वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें और साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर किया करें। इससे हमारी ये वीडियो क्या हो जाएगी? कंप्लीट। बहरहाल इनी हाउ, अगर आपको किसी भी स्लाइड के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट्स
में करें, इंशाल्लाह मैं उसका प्रॉपर क्या दूंगा रिस्पांस देता जाऊंगा। हैव अ गुड डे।